नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात आज की बैठक की करेंगे। क्या है खास बैठक में? एसीएस महोदय लगातार आज दूसरे दिन भी बैठक कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे तबादले को लेकर शिक्षकों के मन में क्या चल रहा है और किस तरीके से नए नए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चर्चा उस पर भी होगी और चलते चलते चर्चा सिद्धार्थ पर भी होगी कि आज वो राजनीतिज्ञों के बीच अपनी बात कहने वाले हैं। ये शुरुआत आज की बैठक की कर रहे हैं। आज शाम एसीएस ने बैठक बुलाई है वी राजेंद्र, और उस बैठक में तमाम जिले के पदाधिकारी जूम में जुड़ेंगे और जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उसमें ट्रांसफर को लेकर भी चर्चा होगी। चर्चा टीआरई 3 के वेतन को लेकर जो समस्याएं हैं उस पर भी होगी। साथ ही चर्चा प्रमोशन से संबंधित जितने मामले लंबित हैं उस पर भी होगी। चर्चा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर भी होगी। चर्चा टीआरई 1 और टीआरई 2 के ट्रांसफर की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, चर्चा उस पर भी होगी। आज शाम 4 बजे बैठक है। उस बैठक में जो भी बातें निकल कर सामने आएंगी रात की शिक्षा बुलेटिन में हम आप तक वो बातें पहुंचाएंगे। मेरी जिम्मेवारी है। चलिए अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी गंभीर बात है। जब तक सिद्धार्थ मौजूद थे, विशेष शिक्षक में जिनका भी प्रमोशन हुआ या जो भी हुआ, 8 महीने से सब लोग चुप थे। कहीं से कोई आवाज नहीं। बड़ी संख्या थी इन शिक्षकों की। सरकार के साथ खड़े रहे, सरकार के साथ अपने एसोसिएशन के खिलाफ जाकर परीक्षाएं दी, रिजल्ट पक्ष लिया, नौकरी ली, नई नौकरी हुई। कई तरह के बदलाव के बावजूद अंततः मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद जो जहां थे उन्हें वो जगह दे दी गई। लेकिन 8 महीने तक कहीं किसी ने ये आवाज नहीं उठाई कि इस पर क्यों नहीं काम हो रहा है। विशिष्ट शिक्षक में भी आवाज उठाने वाले वही लोग उसी खेल में शामिल थे कि ट्रांसफर कैसे हो जाए। उसी ट्रांसफर में लगे रहे। अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब ट्रांसफर का नए सिरे से एक नया शुरू। देखिए, कार्टून चल रहा है शिक्षकों के विरुद्ध कि 3 जिला का ऑप्शन क्यों 3 जिला का ऑप्शन मांगा जा रहा है। और हमें याद है कि जिस समय में नीतीश कुमार का ये आया था ट्वीट, उस समय शिक्षकों ने बड़ी हर्ष के साथ उस ट्वीट का स्वागत किया था। हाँ, जल्द से जल्द हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। हमें ये समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर शिक्षक चाहते क्या है। अब आज ही अभी थोड़ी देर पहले एक शिक्षक फोन किया, म्यूचुअल में वो ट्रांसफर करा के बगल वाले जिला में आ गया। अब चाहते हैं कि एक बार और उनको ट्रांसफर का मौका मिले कि वो अपने जिला में चले जाए। ताज्जुब है भाई। मतलब पिछले 6 महीने से तो यही हो रहा है कि हम अपने घर के आसपास आ जाएं, जैसे भी हो आ जाएं। इसके लिए शिक्षक ने क्या क्या जुगत नहीं लगाया भाई। सक्षमता से बीपीएससी दिया, टीआरई 1 दिया, उसमें कुछ लोग आ गए। फिर टीआरई 2 दिया, उसमें भी कुछ लोग आ गए। फिर विशिष्ट वाले दिए तो उसमें भी आने की संभावना था, लेकिन नियम बदल जाने के कारण वो उनको परेशानी हुई। लेकिन वो परीक्षा दिए थे इसी उद्देश्य से कि घर के पास आ जाए। फिर हेड टीचर के रूप में दिए परीक्षा, हेड टीचर में आ गए। अब जब हेड टीचर में ज्वाइन कर लिए हैं तो आप कह रहे हैं कि कैसे हमको वापस फिर से पुराने सेवा में लौटा देंगे। अब उसके लिए मुहिम चला रहे हैं, पूर्ववर्ती सेवा में वापसी का मुहिम चल रहा है। गजब स्थिति है भाई। कोई एक जगह स्थिर रहिएगा ना कि रोज आप अपने मतलब क्या अपने आप को समझते हैं कि भाई जो हमको सूट करे वो हमारे अनुसार हो, उनको जो सूट करे उनके अनुसार हो। ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो म्यूचुअल वाले को इस ट्रांसफर में हटा दिया भाई। तो म्यूचुअल में जब आप ट्रांसफर करा लिए
तो फिर आपको क्यों दिया जाएगा? कम से कम जो पिछले ट्रांसफर को स्वीकार नहीं किए, जिसको 1 साल के लिए डिबार कर दिया था सिद्धार्थ, वो तो बच गए, वो तो अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री का कहा हुआ है कि पहले जिला को प्राथमिकता दी जाएगी, तो पहले जिला का प्राथमिकता दीजिए। लेकिन एक बात हम कह देते हैं, बी राजेंद्र सिद्धार्थ नहीं है। ट्रांसफर हुआ तो वो रद्द नहीं होगा, आपको जाकर ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन नहीं कीजिएगा तो आप सस्पेंड होइएगा। क्योंकि नियम कानून के मामले में आदमी बहुत पक्का आदमी है, और क्योंकि निर्णय ले लिया तो ले लिया, और उस निर्णय में अगर कोई छेड़छाड़ आप करते हैं, उस निर्णय में अगर आप कुछ बाएं दाएं सोचते हैं, तो बी राजेंद्र जो है सो बर्दाश्त नहीं करेगा ये। इसलिए जिला के वाले में जो चीजें हो रही हैं उसमें सावधानी पूर्वक अप्लाई कीजिएगा। कि सिद्धार्थ का दौर नहीं है कि एक साथ एगो पति पत्नी पर लिए, पति पत्नी पर नहीं हुआ जगत अनुकूल, फिर बीमारियों पर ले लिए, बीमारियों पर अनुकूल नहीं हुआ तो हेडमास्टरों बन गए, मतलब किसी तरीके से म्यूचुअल किए, म्यूचुअलों में दर दर हो गया तो एगो आया एगो गया, कोई लेखा जोखा नहीं है, सारा गांव का स्कूल खाली हो गया। ये बी राजेंद्र के समय में ये नहीं होगा। इस बात को आपको दिमागी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि अब जो कुछ भी होगा वो कानून के अनुसार हो, नियम के अनुसार होगा, और नियम के अनुसार में होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सिद्धार्थ का दौर खत्म है, समझे। सबको खुश करने के चक्कर में सब नाखुश रह गया, सब बच्चा सब स्कूल विहीन हो गया, शिक्षक विहीन हो गया है। अब तो सब सूची सामने है ना, क्या स्थिति हुआ। इसलिए अब ये सोच लीजिए, बहुत मुश्किल है चीज़ों को संभालना। इनके पीरियड में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सावधानी के साथ जो ट्रांसफर पॉलिसी पर बातचीत हो रही है, बातचीत कीजिए। कोई मुहिम चलाने से कोई फायदा है? मुहिम सिद्धार्थ के समय में काहे चलाते थे? सिद्धार्थ के समय में TRE-3 वाला रोड पर आया तो 1 सप्ताह के अंदर डिसीजन लिया ना। कोई विशेष शिक्षक रोड पर आए, कोई जो जिन शिक्षकों को ट्रांसफर पॉलिसी में पुरुषों को लाभ नहीं मिला, क्या वो रोड पर आए? क्या नहीं आए ना। तो जब आप रोड पर नहीं आए तो नहीं आए, जो रोड पे आया उसको न्याय मिला। लाठी खाने के लिए जो तैयार हुआ उसको जगह मिली। अब चलते चलते आज सिद्धार्थ जी बिहार तक पर आ रहे हैं। तमाम नेताओं के बीच अकेले यही जनाब है, और शर्त रखें कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल ज़्यादा नहीं करना है। तो आए हैं कायदे बिहार तक के चैनल पर क्यों आए? तब किस लिए आए? जब शिक्षा पर आपसे बात नहीं होगी, शिक्षा से वो करवा सवाल आपसे नहीं होगा, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। बिहार तक को नहीं दिखाया था ये अपना सिद्धार्थ, जो दिखाया था आपको कि कैसे हम ट्रैक करते हैं, तो उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उनकी उस खबर को देखा। तो उस शर्त को अब आज तक कितना मांगता है बिहार तक, देखने वाली बात होगी। लेकिन आए हैं, आ रहे हैं जनाब, लेकिन शिक्षा पर नहीं बोलेंगे, शर्त तो पॉलिटिक्स पर बोलेंगे। क्या इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं सिद्धार्थ जी आज किस मूड में आते हैं, हमें भी देखना है। क्योंकि जो खबरें चली थी और जिस खबर की वजह से बहुत सारे पत्रकारों को ये नौकरी लेने तक आमादा हो गए थे, उसका भी तो हिसाब किताब करना है ना। चलिए, शिक्षा समाचार में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।